हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि जिसका नाम हो जाएगा सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली ये क्लास 10th आईसीटी बोर्ड का एक चैप्टर है, सीबीएसई में भी है। ठीक है, ये सीबीएसई क्लास 9th में है ना, जो लगभग सेम टू सेम मैच करता है। तो इस चैप्टर को आईसीएसई क्लास 10th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और क्लास 9th सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग दोनों का जो पार्ट है वो मैच करता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और जानते हैं वो बेसिक चीजें जो सर्कल को समझने के लिए चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे उसके सिलेबस जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम में आने वाला, वो सिलेबस के साथ साथ मैंने बहुत सारे थियरम्स यहाँ लिख रखे हैं जो थियरम हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, और ये इस चैप्टर में आएगा भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सर्कल होता क्या है। देखिए, पूरा सर्कल का हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता सर्कल का डिफिनीशन। इसलिए मेरे भाई सबसे पहले हम सर्कल का एक डिफिनीशन बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे जो आप जान जाओगे तो ये सर्कल वाला हिस्सा आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि सर्कल है क्या। देखिए, सर्कल क्या है। सर्कल एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो उन सभी पॉइंटों को जोड़ने से बनता है जो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं और फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं एक पॉइंट से जो उसी प्लेन में होता है। तो उस कंडीशन में इस क्लोज्ड प्लेन फिगर को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्कल बोल देते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंटों का एक पॉइंट्स है जिनको मैं क्या कर रहा हूं, आपस में जोड़ दिया। तो इन सभी पॉइंटों को आपस में जोड़ेंगे। जो पॉइंट क्या है, इससे ये कोई हमने एक पॉइंट मान लिया इस प्लेन में जिसको कि सी मान लिया। इस पॉइंट से ये सभी पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं सब। ये डिस्टेंस सब इक्वल दूरी पे हैं। जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम ए दे दिया, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को है ना डी नाम दे दिया, ऐसे बहुत सारे नाम दे दिए। तो इस कंडीशन में ये जो है इक्वी डिस्टेंस पे सारी पॉइंट्स हैं ए बी सी, और ये जो बाकी पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सभी पॉइंट्स क्या है, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। इस कंडीशन में ये जो क्लोज्ड फिगर बनेगा इन सबको आपस में ज्वाइन करने से, उस क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या कह देंगे, सर्कल। इसीलिए इसके डिफिनेशन में क्या लिखते हैं कि एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है ना, formed by joining all those points which are equidistant from a fixed point on the plane, ये फिक्स पॉइंट भी कहाँ है, प्लेन पर ही है। PLA यानी इज नोन एज सर्कल, इज नोन एज सर्कल। ठीक है ना भाई मेरे। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है जो उन सभी पॉइंटों को जोड़ने से बनता है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। कहां से, एक फिक्स पॉइंट से जो कि उसी प्लेन में होता है। तो उस कंडीशन में जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है उसको हम लोग सर्कल कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब दो बातें सीखिए। पहली बात कि ये जो इक्वी डिस्टेंस होता है ना, जैसे देखिए यहां से यहां तक की दूरी ले लिया, या ये डिस्टेंस ले लिया, या ये डिस्टेंस ले लिया, ये सब इक्वी डिस्टेंस है। इस इक्वी डिस्टेंस को हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेडियस। ये जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सर्कल के ये इस पॉइंट से लेकर के इस तक की जो दूरी है उसको हम लोग रेडियस बोल देते हैं, है ना। और ये जो फिक्स पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोल देते हैं। आई बात समझ में कि रेडियस क्या है और सेंटर क्या है। सेंटर क्या है, वो फिक्स पॉइंट जहां से हमने सभी पॉइंटों को जोड़ करके एक क्लोज प्लेन फिगर बनाया है, उस पॉइंट को, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और वो जो इक्वी डिस्टेंस जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम लोग रेडियस बोल देते हैं। तो ये हो गया रेडियस। अब इसके बारे में, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी है। अगर मेरी भाई वो दो चीज आप समझ जाते हो तो गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये पूरा वाला पार्ट, ये जो एंगल प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे किया जाएगा। आइए इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, है ना, सिर्फ दो पॉइंट है, वही दो पॉइंट हम नहीं समझ पाते हैं ना, तो चैप्टर हमारे लिए हार्ड लगने लगता है। पर यदि आपको मैं ये समझा दूं और आप समझने की कोशिश करो तो आप समझ भी जाओगे और ये पूरा पार्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये हमारे लिए एक सर्कल ले लिया।
हमने क्या कर दिया, यह एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें ये इसका सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा आर्क यहां पे कट कर लिया जिसका नाम ए बी दे दिया। ये छोटा सा एक आर्क ए बी बन गया। अगर इन दोनों पॉइंटों को अगर सर्कल के सेंटर पर ऐसे मैं जोड़ दूं, सर्कल के सेंटर पर मैं इसको जोड़ दूं, ये सर्कल का सेंटर है, कोई सी मान लिया, तो इस कंडीशन में ये जो छोटा सा आर्क है इसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क, है ना। इस आर्क को क्या कह देंगे, माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो हमारे पास दिख रहा है बड़ा सा आर्क, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहां से ये वाला पार्ट बी से लेकर के इस पॉइंट ए तक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। आप सुनिए, ये जो माइनर आर्क को हमने क्या कर दिया, सेंटर पे यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल आप देख रहे हो, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर। क्या बोलते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर। ये देखिए, ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर। अब देखिए दूसरी चीज कि मैं इसी को थोड़ा सा छोटा करके और साइड कर देता हूं, और ये जो एंगल हमें दिख रहा है, ये एंगल पूरा, ये एंगल आप लोग देख रहे होंगे, ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं द एंगल फॉर्म्ड बाय द मेजर आर्क एट द सेंटर। ये देखिए जो मेजर आर्क है ना, इस मेजर आर्क के एंड को यहां जोड़ा, तो मेजर आर्क के तरफ जो एंगल बना है उसको कह देंगे एंगल फॉर्म्ड बाय द मेजर आर्क एट द सेंटर, ठीक है। ये दो बातें समझनी है। ये वाली स्पेशली ना, जो ब्लैक वाली समझ लिखा है, स्पेशली ये लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज नहीं समझ पाते हैं और पूरा चैप्टर में कंफ्यूजन रह जाता है ना। और इसी को लेकर के ना पूरे चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो हमारे पास मेजर आर्क दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि इसको अपने ब्लैक पेन से थोड़ा सा दोहरा देता हूं। ओह ठीक है, यहां तक, बस कहां तक, इस बी पॉइंट तक। और ये जो ब्लू वाला आर्क दिख रहा है, ये क्या है, ये माइनर आर्क है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है वो मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना है ना, वो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला है। और जो माइनर आर्क के द्वारा बना है, ये वाला है। अगर ये दो पॉइंट आप समझ रहे हो, मैं गारंटी देता हूं ये सारे थ्योरम भी आपको समझ में आएंगे अच्छे से, साथ में इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थ्योरम को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सर्कल में, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर्कल के पूरे चैप्टर में, पूरा जो हमारा सिलेबस है, इसमें क्या क्या आएगा। तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। क्या चीजें जाननी है, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल जानना है, ठीक है, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल पढ़ना है हम लोगों को, और टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, जिसमें से सबसे पहली चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में, और इसके बाद के वीडियो वाले में ये बाकी के दो चीजें हम लोग डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड जितनी सारे एंगल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे ये जो एंगल प्रॉपर्टी है, तो हम लोग जो सर्कल के बारे में सर्कल में पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं बता दूं कि थ्योरम की मदद से इसको और अच्छे समझा जा सकता है। इसलिए जो भी इसमें थ्योरम आए हैं, जैसे 5 थ्योरम आए हैं, इन पांचों थ्योरम को मैंने एक साथ लिख दिया है, और इसको मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको डायग्राम्स की मदद से। देखिए, पहला थ्योरम हमसे क्या करा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब एक दो बातें और समझ लीजिए, तो ये थ्योरम आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, अगर इसको हम लोग माइनर आर्क कह रहे हैं, तो माइनर आर्क जो है ना, वो मेजर आर्क के लिए रिमेनिंग पार्ट कहलाता है। माइनर आर्क इज कॉल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल फॉर द मेजर आर्क, या द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल फॉर द मेजर आर्क, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं मैं, माइनर आर्क इज कॉल्ड द remaining part for मेजर आर्क। देखिए मेरे भाई, अगर हम लोग मेजर आर्क को कंसीडर करके चल रहे हैं तो माइनर आर्क को रिमेनिंग पार्ट कहेंगे, और यदि हम लोग माइनर आर्क को कंसीडर कर रहे हैं तो मेजर आर्क को क्या कहेंगे, रिमेनिंग पार्ट। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक चीज यहां पे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि मेजर आर्क
is called the remaining part is called the remaining part for minor arc। ठीक है ना मेरे भाई, ये 2 पॉइंट्स, और ये 2 पॉइंट्स आप समझ लो, ये और ये 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स आप समझ गए तो ये थ्योरम आपके लिए आसान हो गया। देखिए मैं समझाता हूं। सपोज करें कि हमने माइनर आर्क को सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ी देर के लिए माइनर आर्क को सेलेक्ट कर लिया है, ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क के द्वारा एंगल कहां बना है? सेंटर पे ये बना है। तो अब इन सब चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूं, इन सब चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं इसको। अब ये जो एंगल हमारे पास बना हुआ है, ये एंगल, इसको क्या कहेंगे? एंगल फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर। तो हमसे कह रहा है कि जो एंगल सेंटर पर किसी आर्क के द्वारा बनेगा, उसका आधा एंगल उसके रिमेनिंग आर्क पे बनेगा। तो माइनर आर्क के लिए रिमेनिंग आर्क कौन सा है? ये मेजर वाला आर्क। अब इसको क्या कर दें, इसके दोनों एंड को हम कहीं भी ऐसे ज्वाइन कर दें, तो यहां पे एंगल बनेगा ना? बनेगा बिल्कुल। तो अगर ये एंगल 2x है तो इसका आधा कहां बन जाएगा? सॉरी, यहां पर बन जाएगा। रिमेनिंग आर्क पर यहां जोड़ दिया इस पी पॉइंट पे, तो यहां पर जो एंगल बना क्या है? इसका आधा है। अगर आपको मन किया इस पॉइंट पे जोड़ने का तो जोड़ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये भी तो रिमेनिंग पार्ट ही है। तो यहां भी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? इसका आधा ही होगा। तो यही थ्योरम कह रहा है। थ्योरम कह रहा है कि जो एंगल सबटेंड होगा किसी आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर, वो दोगुना होगा। यानी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल होगा वो दोगुना होगा किस एंगल के? उस एंगल के जो कि सबटेंड हो रहा है किसी एक पॉइंट पर जो कि सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे है। तो देखिए ये सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर यहां पर जो एंगल बना है, हमारे ये पॉइंट हमने क्यू कह दिया। तो क्यू पॉइंट पर जो एंगल बना है ना, उसके दोगुना एंगल कहां बनेगा? सर्कल के सेंटर पर बन जाएगा, ठीक है, जो कि इसी आर्क के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये पहला थ्योरम हो गया कि जो एंगल किसी रिमेनिंग पार्ट, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर बना है, वो एंगल के दोगुना एंगल सर्कल के सेंटर पे बनेगा सेम आर्क के द्वारा। इसी आर्क के द्वारा अगर सेंटर पर जोड़ दे तो उसका एंगल दोगुना होगा और उस पॉइंट पे आधा होगा, या इस पॉइंट पे आधा होगा। अब इस इधर कहीं भी जोड़ लीजिए, इस ब्लैक वाले आर्क पर यानी मेजर आर्क पे कहीं भी इस दोनों किनारे को जोड़ लीजिए, आपको हमेशा क्या होगा? आधा ही मिलेगा। तो ये पहला थ्योरम हो गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ भैया। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा थ्योरम, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब देखिए, अब सेगमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए अगर मैंने इस यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दिया, ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ए बी के ऊपर जो है सर्कल का हिस्सा वो एक सेगमेंट कहलाएगा, और ए बी के जो नीचे एक हिस्सा है वो सर्कल का दूसरा सेगमेंट कहलाता है। यानी एक कॉर्ड क्या करता है ना, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। तो ये ऊपर वाला जो है वो सर्कल का एक सेगमेंट है, इस ए बी के जो नीचे है वो क्या है? सर्कल का एक सेगमेंट है। तो ये जो 2 सेगमेंट हमारे पास बने हुए हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि जो एंगल है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट में, जैसे ए बी के ऊपर देखिए, ए बी के ऊपर कौन कौन से हैं? एक ये एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों इसी सेगमेंट में बने हैं ना। ये तो सेंटर पे बना है, इसको छोड़िए, ये उस सेगमेंट में नहीं आएगा। सेगमेंट का मतलब इस पे, इसमें कहीं भी होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ये सेंटर पे छोड़ करके। तो इस कंडीशन में ये भी ऊपर वाले सेगमेंट में यानी मेजर सेगमेंट में एंगल बना है, और ये भी पी पॉइंट पे जो एंगल बना वो भी मेजर सेगमेंट में ही एंगल बना है। तो इस कंडीशन में दोनों एंगल देखिए ध्यान से, इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है भैया। तो वही बात तो कह रहा है कि द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में मतलब कि ऐसे आप समझ लीजिए, एक ही कॉर्ड पर यदि 2 एंगल बना है और वो भी सेम साइड में, तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल ऑन द सेम कॉर्ड एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये दूसरा थ्योरम हो गया। और तीसरा थ्योरम हमसे क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है थ्योरम लेकिन आप जल्दी समझ जाओगे। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। इसको समझाता हूं थोड़ा मैं, इसको थोड़ा सा मैं धीरे धीरे ड्रॉ करके समझाता हूं। ये चीज हटा देता हूं, ठीक है ना, ये चीज मैं हटा देता हूं और थ्योरम नंबर तीसरा आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए कितना आसान है, थ्योरम तो बहुत आसान है ना। और थ्योरम समझ जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको थ्योरम बताता हूं। तीसरा थ्योरम ये कह रहा है कि सपोज करिए कि ये कोई सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल में इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना 2 पॉइंट्स है ना, मान लीजिए 2 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल at the 2 other
पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड। अगर इस लाइन के सेम साइड में कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिया, सपोज कर लीजिए एक पॉइंट को P कह दिया, एक पॉइंट को Q कह दिया, ठीक है। अगर इन दोनों एंडो को Q पॉइंट पे जोड़े और इन दोनों एंडो को P पॉइंट पे जोड़े, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि Q पॉइंट पे जोड़ रहा हूं या P पॉइंट पे जोड़ रहा हूं, तो दोनों केस में एंगल सेम बन रहा है। इन दोनों को ये जोड़ा, देखिए ये एंगल और ये एंगल, यदि दोनों सेम आ रहे हैं, ये x था तो ये भी x आ गया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है कि दो पॉइंट हमने सर्कल पे लिया, उससे एक लाइन ज्वाइन किया, अगर इनके दोनों एंड को सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी जोड़ रहे हैं सेम साइड में, तो दोनों जगह एंगल सेम बन रहा है। यहां भी एंगल जो बन रहा है वही एंगल यहां बन रहा है, तो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर ही होंगे। ये चारों के चारों पॉइंट कहां होंगे? सर्कल पर ही होंगे। ये लिखा देखिए, इफ अ लाइन सेगमेंट AB है ना, लाइन सेगमेंट, if a line segment joining two points subtend equal angle at two other point, ये दो अदर पॉइंट्स है P और Q, है ना, at two other points lying on the same side, देखिए इसी के सेम साइड में, ऐसा नहीं कि एक एंगल इधर बनाए एक एंगल इधर बनाए, नहीं, सेम साइड में, है ना, of the line containing the line segment, then the four points lie on the same सर्कल। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स कहां हो जाएंगे? सेम सर्कल पे। अब इस थ्योरम का पता है कहां प्रयोग किया जाता है? यदि हमें प्रूफ करना हो कि P पॉइंट कहां है? सर्कल पर ही है, या P और Q पॉइंट दोनों सर्कल पर है, इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये थ्योरम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये थ्योरम समझ में आ गया। अब समझते हैं चौथा थ्योरम। ये क्या कर रहा है? एंगल इन द सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यानी अगर हम लोग एक सेमी सर्कल ले लेते हैं तो उस कंडीशन में सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनेगा, है ना, वो हमेशा क्या होगा? राइट एंगल होगा। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज करें कि ये कोई एक सर्कल हमने ले लिया, ये कोई एक सर्कल ले लिया, और ये कोई हमने डायमीटर ले लिया या सेमी सर्कल। डायमीटर क्या करता है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये एक सेमी सर्कल हो गया, ये एक सेमी सर्कल हो गया। अगर ये सेमी सर्कल मान लीजिए ये पॉइंट A और B है, इसके दोनों एंड, तो इस कंडीशन में अगर इसके दोनों किनारे को कहीं भी जोड़ दें, यहां जोड़ दिया, मान लीजिए P पॉइंट पे जोड़ दिया, तो ये जो एंगल होगा ना वो भी 90 डिग्री होगा। इसको यहां जोड़े, चाहे मान लीजिए यहां जोड़ दिया हमने, ये भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो आप इस पे कहीं भी जोड़ लीजिए, कहीं भी, यहाँ कहीं भी जोड़ लेंगे ना, तो आपको हमेशा एंगल कितना मिलेगा? 90 डिग्री। वही बात लिखा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा राइट एंगल। उस साइड करिए या इस साइड करिए, देखिए इस साइड भी यदि आपने ज्वाइन कर दिया कहीं ना, तो ये भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं पांचवा थ्योरम और लास्ट थ्योरम, और फिर इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा जो कि इन थ्योरम को और अच्छे से समझने में मदद करेगा, है ना। चलिए, तो इसको मैंने हटाया। पांचवा थ्योरम हमसे क्या कह रहा है? पांचवा थ्योरम कह रहा है कि इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सस्टेंड अ राइट एंगल एट any other point on the remaining part of the circle, then the arc is a semicircle। उसी का उल्टा है, यानी ये जो थ्योरम हमने पढ़ा ना फोर्थ वाला, जस्ट उसी का उल्टा है मेरे भाई। दिखाता हूं, देखो क्या करना चाह रहा है। मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में कहा जा रहा है कि ये कोई हमने कॉर्ड ले लिया, ये कोई कॉर्ड ले लिया, ठीक है। कह रहा है कि इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, मान लीजिए कोई आर्क ले लिया, है ना। अगर इस आर्क के द्वारा किसी एक पॉइंट पे हमने ये देखा, सर्कल पे कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे हमने ये देखा कि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। फिर हमने क्या किया, एक और पॉइंट कोई देखा, लिया, और यहाँ पे भी अगर हमने इन दोनों एंड को जोड़ा, मान लीजिए कोई पॉइंट A था और ये पॉइंट कोई B था, यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री ही बन रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बन रहा है। P पॉइंट पे देखा, Q पॉइंट पे देखा, उन दोनों जगहों पे 90 डिग्री ही बन रहा था। तो इस कंडीशन में इस आर्क के दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ेंगे ना, तो जो AB आर्क आएगा वो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, और यह एक सेमी सर्कल हो जाएगा। ये AB भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक AB क्या है? सेमी सर्कल है। तो थ्योरम ये कह रहा है कि यदि किसी किसी सर्कल के एक आर्क के द्वारा जो एंगल सब्टेंड हो रहा है, यदि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल है ना, वो कहाँ जोड़ने पे? किसी एक पॉइंट पे। हमने सर्कल के आर्क पर कहीं भी एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि इसके दोनों एंड को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में देन द आर्क इज अ सेमी सर्कल। तो ये जो आर्क होगा ना वो सेमी सर्कल का हिस्सा हो जाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा।
आगे बात समझ में। तो इस कंडीशन में ये पांचों थ्योरम हमने समझ लिया। अब इस पर मैं 2-3 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं और फिर इसके बाद से ये चैप्टर को खत्म, मतलब ये पार्ट को स्पेशली जो है एंगल प्रॉपर्टी वाले को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। यहीं पर क्वेश्चन मैं लिखता हूं ताकि आपको थ्योरम्स को दिखा दिखा करके आसानी से बता सकूं कि कौन सा थ्योरम इसमें लगेगा। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसको पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट ये ले लिया, इसके सेंटर पर ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, ये एंगल 60 डिग्री दे दिया और इसको यहां जोड़ दिया। ठीक है, ए बी सी डी और ये पॉइंट है ओ, जो कि ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो आपको यहां पर ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू बतानी है। अब वीडियो को जल्दी से पॉज करो, इसको बता दो क्या है ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो देखो ट्राई कर लिया, देखो ट्राई करना चाहिए। देखो ट्राई करोगे आप तो होगा क्या ना कि आपके प्रयास से धीरे धीरे आपको समझने की शक्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए आप कोशिश करते रहो कि जो चीज़ हम लोग जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना, क्योंकि देखो आप यहाँ तो हो नहीं कि भैया ऑफलाइन में फटाफट हम लोग ऐसा कर दें, इसलिए आप ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह ही ट्रीट करने की कोशिश करिए कि हमने क्वेश्चन दिया तो आप वीडियो को पॉज करें और हमने कहा कि इसका आंसर निकालने का प्रयास करिए। तो आप इन सभी थ्योरम जो आप समझे ना उसके मदद से आप ट्राई करो, है ना, तभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको पूरी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दूँ, इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, तो इस कंडीशन में ये क्या है, इस आर्क ए बी सी, जो माइनर आर्क ए बी सी है, इसके द्वारा यह जो एंगल बना है ये कहाँ बना है, सेंटर पर बना है। कहाँ बना है, सेंटर पर। सेंटर पर एंगल कितना बना है, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि यहां पर ये जो एंगल बना है वो 90 डिग्री बना है। तो ये बताएं कि ये माइनर आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना है उसका आधा एंगल कहां बनेगा, उसके रिमेनिंग आर्क पर, और ये इसका रिमेनिंग आर्क है। तो रिमेनिंग आर्क पर एंगल कितना बनेगा, आधा, है ना। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, यानी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देख रहे हैं, ये वाला थ्योरम यूज होगा इसमें, पहला वाला थ्योरम आसानी से हो गया, है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं और आप ट्राई करिएगा फिर से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, आप इसको ट्राई करें और करके मुझे बता दें फटाफट, ठीक है, ठीक है। चलिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में क्या दिया है हमारे पास कि ये एक पॉइंट सी है, कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट ए है, ये सर्कल का सेंटर है। मैंने इसको इस तरह से और इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, और फिर क्या कह रहा है कि ये पॉइंट ओ दे दिया, इस पॉइंट को ओ दे दिया, और ये दोनों मिलकर के इस पॉइंट पे ज्वाइन हो जा रहे हैं। कोई एक पॉइंट हमने, ये कोई पॉइंट दिया तो नहीं, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट, मान ले पी मान लिया, और उस कंडीशन में और एक और पॉइंट हमें दे दिया है जो कि यहां पर कहीं है। इस पॉइंट को हमने क्यू नाम दे दिया। ये एंगल y डिग्री दिया है, ये एंगल x डिग्री दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि x और y की वैल्यू बताइए यदि ये एंगल जो है वो 160 डिग्री है, ठीक है। वीडियो को फटाफट पॉज करिए, x और y का एंगल बताइए इन सभी थ्योरम की मदद से। फटाफट जल्दी ट्राई करिए, जल्दी करके दिखा दीजिए बच्चे। कर दिया? देखो मैं बताता हूं। देखो मैंने कहा कि ये जो माइनर आर्क है, इस आर्क को देखो, ये माइनर आर्क, इस माइनर आर्क के द्वारा एंगल कौन सा है, ये वाला है भैया, है ना, क्योंकि उसी साइड में बना है, वो भी आर्क उधर ही है और एंगल भी उधर ही बना है। तो ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क सी क्यू ए के द्वारा। तो अब इसका इसी आर्क पर अगर ये रिमेनिंग आर्क है इसके लिए, ठीक है ना, ये ब्लू वाली जो मैंने ड्रॉ किया उसके लिए क्या, ये रिमेनिंग आर्क है। इस रिमेनिंग आर्क पी पॉइंट पे अगर हमने इसको जोड़ दिया तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका आधा बनेगा, इसका आधा एंगल यहां बनेगा। तो ये 160 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गया। और ये जो एंगल है मेरे भाई, ये वाला एंगल आप देखिए जरा इसको ध्यान से, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय द मेजर आर्क एट द सेंटर। सेंटर पर ही है ना। तो ये बताइए कि ये पूरा एंगल कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से ये 160 यहां पर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। तो भैया मेजर आर्क ए पी सी के द्वारा, मेजर आर्क ए पी सी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना वो कितना बना है, 200 डिग्री। तो इसके रिमेनिंग आर्क, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो मेजर आर्क के लिए रिमेनिंग आर्क हो जाएगा। वहां पर जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे, ये जो एंगल होगा वो इसके क्या होगा, आधा होगा। तो अगर ये 200 है तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा।
आंसर आ गया। बहुत आसान है ये सारी चीजें, है ना। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने सारे आसान आसान क्वेश्चन कर दिए। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं हटाता हूं और एक और क्वेश्चन मैं करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, है ना, आपको इस पे ट्राई करना चाहिए। आप जितना क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आप ट्राई करते रहें, देखिए, ठीक है ना। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये अनोखा क्वेश्चन। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये जो सर्कल है इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। कैसा लाइन है मेरे भाई, इस पर तो कुछ बताया नहीं है, बी डी इंटरसेक्ट, ठीक है। यह एक लाइन बी सी है, ये कोई लाइन है बी सी, और ये कोई पॉइंट ए है जहां पे ये जा करके इस तरह से जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद से यहां से एक लाइन गई है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास ई है, और ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल दे दिया है वो दे दिया है 130 डिग्री, 130 डिग्री। और ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट डी है, सॉरी, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए एंगल बी ए सी कितना होगा। बी ए सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक से आपको ये निकालना है, और ये वाली एंगल जो है वो दी गई है 20 डिग्री। ये एंगल दी गई 20 डिग्री। अब जरा इसको करके दिखाए तो, अगर इसको कर लेंगे तो इसका मतलब आपको ये सारा थ्योरम समझ में आ गया है। अगर नहीं कर पाएंगे तब तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ट्राई करिए, पॉज करके। कर लिया, कर लिया, बताओ। देखो देखो क्या करना है इसमें भाई, मेरे ये 30 डिग्री दिया है, तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होती है। इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल जो है ना, इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल डी ई सी के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल, ये और ये दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा। तो अगर इस एंगल को x मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो x और 20 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 130 डिग्री। x प्लस 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 130। 20 बेच के माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 110। यानी ये वाला एंगल कितना आ गया, 110। ठीक है, अगर ये एंगल 110 आ गया तो ये देखिए ए बी है, ए बी है, सॉरी बी सी है। बी सी एक आर्क है, ये एक आर्क है, मेजर आर्क। इसी आर्क पर यहाँ पर एक एंगल बना है और इसी आर्क पर यहाँ भी एंगल बना है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसको हमने y मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि x तो ऑलरेडी मान चुका हूँ, ठीक है ना, y मान लिया। तो BC आर्क पर ही, ये जो मेजर आर्क है, इसी आर्क पर यहां भी एंगल बना है और इसी आर्क पर इधर भी एंगल बना है, और ये दोनों सेम साइड में है। तो आप ये थ्योरम पढ़े हो कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो सर्कल के सेम साइड में देखिए यहां भी एंगल बना है और यहां भी एक एंगल बना है, तो y और x क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या देंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल निकालना था, ये x ना, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू कितना, कितना आया था ये 110, तो ये आ गया 110 डिग्री। इस तरह से हमने निकाल लिया, और ये बहुत आसान है मेरे भाई, एकदम आसान है। कर लिया कि नहीं। आप ऐसे ही और भी क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, बेसिकली मैं ML अग्रवाल से पढ़ा रहा हूं, है ना। अगर इससे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो, मैं आपको हिंट में आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, या कह लीजिए इसके लिए एक अलग से छोटा वीडियो बना करके उसमें आपको बता दिया करूंगा, है ना, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही, जहां पर हमने डिस्कस किया एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल क्या है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और फिर उसके बाद से हम लोग डिस्कस किया जाएगा साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।